जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले ये ओमिट हो चुका है। गवर्नमेंट जो एसएससी बोर्ड है उन्होंने ये टॉपिक ओमिट कर दिया बोर्ड एग्जाम में से। बट ये टॉपिक पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस और नेक्स्ट ईयर ये टॉपिक शायद आपको पढ़ने के लिए ना मिले, और ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे थिंग्स आपको नेक्स्ट ईयर एक्सटेंडेड पार्ट में है, तो ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू स्टडी दिस। सो लेट्स सी व्हाट इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स, अगर आप सेगमेंट की बात करेंगे तो द एरिया एनक्लोज बाय द कॉर्ड एंड द आर्क, ये जो आर्क और कॉर्ड के बीच वाला एरिया होता है इसको क्या बोलेंगे अपन? सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट की भी दो तरह के तीन तरह के पार्ट होंगे। एक होता है सेमी सर्कुलर सेगमेंट, जैसे सेमी सर्कुलर आर्क होता है। एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। अब ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है दिस इज माइनर सेगमेंट, और ऊपर का जो रिमेनिंग है ये क्या हो गया? ये पूरा ये क्या हो जाएगा? ये पूरा जो सेगमेंट है ये क्या हो गया? ये पूरा मेजर सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट के भी आपको टाइप्स पता होने चाहिए, करेक्ट है। अभी सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने सेक्टर का एरिया फाइंड किया। सपोज दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज ए सेगमेंट। ये सेगमेंट है आपका ए एक्स बी, ठीक है। ये सेगमेंट है कौन सा? ये शेडेड पार्ट सेगमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओ एक्स बी एक सेक्टर है। तो ओ एक्स बी सेक्टर में से अगर मैं ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए एक्स बी। देखिए ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। इसमें से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर लेता हूं ये ट्रायंगल, तो क्या मिल जाएगा मुझे? सिर्फ सेगमेंट मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ओ ए एक्स बी मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर ओ एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये निकालना बहुत 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 जरूरी है। अब हमें इसका फॉर्मूला तो पता है। इसका क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ओ ए एक्स बी क्या है? थीटा अपॉन 360। थीटा कौन सा? ये थीटा आएगा। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर कौन सी? ये भी आर है, ये भी आर है, याद रखिए। माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालना तो क्या करना पड़ेगा भाई? उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल को इधर उठा रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल को इधर उठा लिया मैंने। ये है थीटा, ये है ओ, ये है ए, ये है बी। इसकी वैल्यू रेडियस, इसकी भी रेडियस है। अब मुझे निकालना है इसका एरिया। अब ये ट्रायंगल का एरिया अगर निकाला तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। आगे क्या लगेगा? 1/2। यस करेक्ट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ आई हैव बेस। सपोज आई एम कंसिडरिंग ओ बी एज अ बेस विच इज आर। सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर ओ ए एज अ बेस विच इज आर। तो मैं जो मेरे पास अवेलेबल है उसको बेस कंसिडर करूंगा। सो माई बेस इज 1/2 ओ ए या फिर ओ बी मल्टीप्लाई बाय ओ ए मल्टीप्लाई बाय हाइट। मुझे पता नहीं है। अगर मैं ओ ए को बेस मानता हूं तो ओ ए की ही हाइट मुझे लगेगी, ओ ए पे आने वाली हाइट लगेगी। तो हाइट मैं कहां से निकालूंगा? यहां से निकालूंगा। ये मैंने हाइट ड्रॉ कर दी। किस पे ड्रॉ की? ओ ए पे। हाइट का क्या नाम है? अभी ये आर इधर लिख देता हूं। हाइट का नाम है समझ लीजिए ओपी, बीपी। यस, क्या नाम है? बीपी। हाइट बीपी, ये हाइट है। अभी ओ ए का मेजरमेंट मुझे पता है 1/2 इंटू ओ ए का मेजरमेंट आर। बीपी का मेजरमेंट पता नहीं। अब बीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस ट्रायंगल में आते हैं। जैसे आप इस ट्रायंगल में आते हो तो आपको समझेगा कि लेट मी रब दिस। आपको समझेगा कि आप एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल बन दिख रहा है आपको? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ बी इज इक्वल्स टू आर। यस एंड अब ये जो थीटा है तो इसका अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं, साइन थीटा, तो क्या आएगा भाई? अपोजिट साइड दैट इज बीपी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ओबी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। देखिए और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या आएगा? ऑपोजिट साइड दैट इज बीपी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओबी। बीपी अपॉन ओबी। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा आ जाएगी, वो तो हमारे पास होती है वैल्यू। बीपी क्या है? बीपी हमें पता नहीं।
ओ बी कितना है, आर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीपी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वही तो वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो आर को हम किधर सेंड करेंगे, इधर। तो ये क्या आ गया, आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, बीपी आ गया। बीपी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे डाल दो, क्या आ गया, 1/2 इंटू आर साइन थीटा। तो ट्रायंगल ऑफ एबीसी क्या आया, ट्रायंगल ऑफ एबीसी एओबी, सॉरी ट्रायंगल ऑफ एबीसी लिखा है यहाँ पे, एओबी चाहिए। ट्रायंगल ऑफ एओबी, एओबी क्या आएगा, 1/2 आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। हो गया भाई काम आपका। अब इसमें कोई चीज कॉमन निकलती है, ये देख लेंगे। ये देखिए, ये पूरे ब्रैकेट में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि सब में मल्टीप्लीकेशन इसलिए कॉमन ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा भाई, पाई इंटू थीटा। तो ये पाई थीटा अपॉन 360, ये माइनस साइन एज इट इज। ये क्या है, 1/2, इधर क्या है साइन, तो साइन थीटा अपॉन 2 को नीचे 2 लगा दिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें आपको सिर्फ थीटा पता होना चाहिए, साइन थीटा निकल जाएगा, और रेडियस पता होनी चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला, यहां से निकाला, ये एक्सप्लेनेशन था। किसी को इसमें डाउट है, अब यही फॉर्मूला का यूज करेंगे भाई हम, और फिर बना कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.4 के एग्जांपल्स, लेट्स सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको थीटा दिया रहेगा, बीएसी मींस बीएसी दिस इज 45 डिग्री, और एसी क्या है, रेडियस है, रेडियस 7.7√2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी। हमारे पास फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास। आर स्क्वायर, आर की क्या वैल्यू, 7√2, इसका होल स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई की क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी। यस, सो क्या लेंगे, पाई की वैल्यू अगर उन्होंने नहीं दी हमें लेना पड़ेगा, 22/7 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है, 45 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री करना पड़ेगा ये, माइनस साइन थीटा कितना है भाई, साइन थीटा साइन 45 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया इतना। अब इसमें जो होता है होगा, करना पड़ेगा हमको। ये 7 नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो करेंगे इसको सॉल्व पूरा आगे। सो दिस इज 7√2 मीन्स 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर 4 इन ब्रैकेट, ये 22, ये 45 1 जा 45, 45 हाउ मेनी जा 45, 8 जा 36। यस, क्योंकि 9 4 जा 36, सो 45 8 जा 360। या ये हो गया, करेक्ट है, कर ले देना। 45 मल्टीप्लाई बाय 8 अगर आपको शंका है तो, 8 5 जा 8 4 जा, और ये 360, करेक्ट। तो 8 से डिवाइड होगा। सो यहाँ पे ये 22/7 एज इट इज, 22/7, ये तो पूरा कट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/8 आ गया ये माइनस साइन 45 की क्या वैल्यू होती है, साइन 45 1/√2, तो ये 1/2√2 अंडर रूट। यस, डिफिकल्ट नहीं है, आपको अगर डिफिकल्ट लगता है तो आप अनदर वे से भी आप कर सकते हैं इसको, बट इट्स वेरी इजी वे। यस, ओके, इसमें कोई डाउट है और नहीं, आगे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं, तो करेंगे। देखिए 49 इंटू 4, ये एज इट इज रखेंगे, 49 इंटू 4 अपॉन 22/56 माइनस, ये कितना है भाई, ये कितना, 1/2√2। यस, ओके, आगे चलेंगे। फिर आगे क्या है, ये 49 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज, ये हमने 22/56 है, ये क्या आ जाएगा 11 अपॉन, इसको आप करेंगे 28 माइनस, इसको रैशनलाइज कर लेते, क्या आ जाएगा √2/4 रैशनलाइज करके। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है। अब इसको 28 करना है, कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। तो 49 मल्टीप्लाई 4 11/28 माइनस 7√2/28, 49 इंटू 4 11/28 माइनस, अभी ये सारा साथ में आ जाएगा, 11 माइनस 7√2/28। यस, लेंदी है भाई, लेंदी है। अब ये 4 1 जा 4, 4 7 जा, यस 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, बाहर मल्टीप्लाई इसलिए हो जाएगा 7 इन ब्रैकेट 11 माइनस 7√2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41,
सो 7 इन ब्रैकेट 11 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1.41, तो ये पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको इजी है। तो 7 1 इसको कर लेते ना, फिर क्या आ जाएगा 7 इन ब्रैकेट 11 माइनस 7 1 7, 7 4 28, कैरी 2, 7 1 7 प्लस 2 9.87। सो दिस इज 7 मल्टीप्लाई बाय 11 में से 9 गए तो 2, 11 में से 1 गया तो 10 गए तो 1, और ये 87 मीन्स 13, 1.13। कितना आएगा आंसर बताइए। यस, इट इज वेरी लेंथी आंसर। आंसर क्या आएगा? जस्ट फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर, फाइनल आंसर। यस, ये फाइंड आउट करना, यहाँ से इसके आगे आप कैलकुलेट कीजिए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो डिफिकल्टीज बहुत बढ़ जाती है। समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मेरा इतना कैलकुलेट करने का क्यों जोर था, क्योंकि आपको समझेगा कि आपकी यहाँ से डिफिकल्टी शुरू हो गई, यहाँ से सारे रूल, फिर वो सर्ड के रूल है, फ्रैक्शन के रूल है, डिवीजन के रूल है, एलसीएम, एचसीएफ, यस, रूल ऑफ ब्रैकेट, ये सारे बॉडमॉस, ये सारे रूल यहाँ पे लग जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को अगर ये रूल पता नहीं तो यहाँ पे वो फेल हो जाएंगे, इसके आगे आंसर वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कहीं तो भी गड़बड़ी हो सकती है और होगी भी शायद से। सो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको समझ लेंगे। देखिए बेटा, हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया था, पूरे सेक्टर का एरिया उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगल का भी एरिया सेपरेट निकालेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तभी ये बनेगा। डायरेक्टली अगर फॉर्मूला ये यूज करते हो तो मुक्की खानी पड़ती है, बहुत क्रिटिकल बन जाता है और डिफिकल्टीज आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं यूज करते हुए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, जिससे हमें ये आंसर्स मिल सकते हैं। देखेंगे कैसे आता है वो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, यही क्वेश्चन है, इसके आंसर हम डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल फाइंड, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी एक्स सी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है भाई 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई क्या आएगा भाई, पाई की वैल्यू आपको कंपलसरी क्या लेनी होगी, यहाँ पे 3.14 ले रहा हूँ क्योंकि आर हमारे पास ऐसा है √2 है। तो आर √2 की वैल्यू उन्होंने दी होगी शायद से, √2 की वैल्यू नहीं अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 7√2 होल स्क्वायर। यस, ये 45/360 1/8 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर 2। करेक्ट, देखिए कितना इजी हो रहा है कि नहीं। अब ये 7 1 7, 7 7 49, करेक्ट है। 2 1 2, 2 4 8, कितना बचेगा भाई, ऊपर बचे सिर्फ 22 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे बचा है 4। आगे करेंगे इसको, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी एक्स सी इज इक्वल्स टू 22 × 7 154, 154 अपॉन 4, इसको हाफ कर लेंगे। 154 अपॉन 4 कितना आएगा, हाफ करके हाफ के करेंगे, हाफ कीजिए, कितना आएगा, या ये आ जाएगा 77 ही आ जाएगा ऑब्वियसली, अपॉन 4 अपॉन 2, 77 अपॉन 2 कितना आएगा भाई, वो कर लीजिए। दैट इज योर आंसर, द आंसर इज 38, कितना आएगा आंसर 38.5 अप्रोक्सीमेटली 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर बी एक्स सी। यस, नाउ नेक्स्ट हमें अभी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास उसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, 1/2 × r स्क्वायर × साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने उसका डिराइव किया है। सो 1/2 r स्क्वायर 7√2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री। याद रखिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी हो जाता है ये, उधर बहुत डिफिकल्टीज आने लग जाती है फिर इसमें। यस, इनिशियली जैसे हम शुरू कर देंगे डिफिकल्टी शुरू हो जाएंगी। आगे so now it's 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 √2, यहाँ पे 2 2 गेट कैंसिल, 49 मल्टीप्लाई बाय √2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो 49 मल्टीप्लाई बाय √2 है, ये साइन 45 कितना आएगा 1/√2, करेक्ट। तो ये 49/1/√2 आ जाता है। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं बेटा,
तो रैशनलाइज करेंगे तो 49 मल्टीप्लाई बाय √2/2 आ जाएगा रैशनलाइज करने के बाद। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 49 का हाफ कितना आएगा, यस, सो 49 विल बी एज इट इज, √2 का वैल्यू 141/2 और इसको अगर अपन कैलकुलेट करते तो अवर आंसर इज 34.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी आ गया देखिए। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABXC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कितना आएगा बेटा, ABXC कितना है 38.5 माइनस 34.5, कितना आंसर आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। 3.9 भी आ सकता है किसी का, अगर आप पाई के वाले 3.14 लोगे तो 3.9 आ सकता है, 3.98 आ सकता है, 3.90 समथिंग आएगा, बट ये 4 करेक्ट आंसर है, ज़्यादा एग्जैक्टली आंसर में उनको मिला है। सो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज़ कीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, जल्दी मिलेगा। सो बाकी 4 एग्जांपल्स देखेंगे कल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।